पंडित दीनदयाल जी का स्मरण करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संचालक माननीय माहेश्वरी जी, क्षेत्रीय संचालक, प्रांत संचालक आदरणीय शंकरलाल जी, मेरे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रभात जी, यहाँ के रेलवे मिनिस्टर ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मंत्री अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय सांसद सभी विधायकगण, दीनदयाल शोध संस्थान के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मुझे मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन और उनका जीवन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है। स्वाभाविक रूप से उनके विचारों के आधार पर आगे भविष्य में चलने का हमारा सबका प्रयास रहता है। और दीनदयाल जी के विचार दर्शन पर अपने जीवन में प्रत्यक्ष कृति के द्वारा कार्य करने वाले कोई दृष्टा पुरुष अगर थे तो स्वर्गीय नाना जी थे। उन्होंने दीनदयाल जी के साथ कार्य करने का मौका मुझे उनको मिला और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके सामाजिक और आर्थिक चिंतन को अपनी प्रेरणा का आधार बनाकर प्रत्यक्ष कृति के द्वारा उन्होंने जो कार्य खड़ा किया वो हम सबके सामने है। नाना जी अनेक दिनों तक राजनीति में थे और राजनीति से संन्यास लेकर उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित भाव से समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के इस प्रभावी आंदोलन के रूप में जो कार्य चल रहा है उस कार्य को समर्पित किया। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का सही अर्थ स्वर्गीय नाना जी ने हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों को बताया है। राजनीति को लोक नीति, बृहत्तर राजनीति या कुछ लोग धर्म नीति कहते हैं। राजकारण को समाज कारण या राष्ट्र कारण कहते हैं। स्वर्गीय नाना जी ने जो हम सबके सामने जो कार्य किया है दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर, वो कार्य जो राजनीति का सही अर्थ है समाज कारण, विकास कारण, जिससे राष्ट्र कारण हो रहा है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि राजनीति में कार्य करने वाले हर कार्यकर्ता ने पहले समाज कारण करना चाहिए और फिर सत्ता कारण करना चाहिए। दुर्भाग्य से सत्ता कारण ही राजकारण है, इस संकल्पना को सबको राजनीति में विश्वास होने के कारण हम समाज कार्य को भूल रहे हैं। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन और नाना जी ने किया हुआ ये आदर्श कार्य, ये दोनों भी मेरे जैसे अनेक छोटे कार्यकर्ताओं की भी प्रेरणा का स्रोत रहे। और इसलिए मुझे जब अध्यक्ष होने का मौका मिला तब लगातार मैं आग्रह से ये कह रहा हूं
पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए मेरे सहकारियों को और एमएलए एमपीज को बार बार आग्रह से मैं कहने का प्रयास करता हूं कि आप एक विकास प्रकल्प, सेवा प्रकल्प या संस्कार प्रकल्प चलाइए। आपके छोटे छोटे कार्य के कारण समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा और देश की प्रगति होगी और विकास होगा। हम सब लोग भविष्य में सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हम सब लोग कहते हैं। और 1947 के बाद आज तक की स्थिति में करीब 63 साल का समय बीता है और इस 63 साल के समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने की है, कुछ काम भी किया है और उसके बावजूद भी आज देश की जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत चिंता करने लायक है। हमारे प्लानिंग कमीशन में 5 कमेटी बनी थी कि इन्होंने देश के आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, सेनगुप्ता कमेटी, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ऐसी 5 कमेटियां बनी थी और मोटे तौर पर उन्होंने जो निष्कर्ष सरकार को दिए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि इस देश की 90% आबादी ऐसी है कि जिनका प्रतिदिन इनकम $2 से कम है, यानी 90 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। 90% आबादी। आगे उन्होंने ये कहा है कि 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। आप मुझे बताइए कि 20 रुपए प्रतिदिन कमाई में अगर 50% आबादी अगर देश की है तो वो गरीब लोग कैसे जी सकते हैं? देश में गरीब होते जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। युवाओं की बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और गांव की ओर से बड़े प्रमाण पर शहरों की तरफ लोगों की दौड़ लगी हुई है। जो हमारी लोक संख्या है, जनसंख्या है, उसमें गांवों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है और शहरों की संख्या बहुत बढ़ रही है। एक तरफ शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोग रास्ते पर रहने लगे। मुंबई जैसे शहर में लोग रास्ते पर रहते हैं, गटार बह रहा है उसके ऊपर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, पर गांवों से सब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अभी भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। एक तरफ दुनिया के धनवान लोगों के लिस्ट में हिंदुस्तानियों के नाम भी झलक रहे हैं और दूसरी ओर किसानों की आत्महत्या करने के लिए भी देश में हमारा नाम दुनिया में पहुंच रहा है। एक तरफ जगह चौक है, बड़े बड़े मार्केट खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं और दूसरी तरफ रोटी नहीं खा सकते ऐसी आबादी की संख्या बढ़ रही है। आखिर इसका कारण क्या है? ये देश गरीब नहीं है। We are a rich nation with a poor population. हम एक धनवान देश के गरीब नागरिक हैं और इसका कारण क्या है ये उसी समय हम समझेंगे अगर हम नानाजी और दीनदयाल जी के विचार दर्शन का और कार्य का अध्ययन करेंगे तो समझ पाएंगे। मैं जापान में गया था और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को और मुझे प्रसिद्ध उद्योगपति ने जापान के भोजन के लिए बुलाया था। भोजन करने
पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपके हिंदुस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो पूरे दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स की जीन्स है कि पूरे वर्ल्ड में वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं? तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत उनको कहा कि हमारे देश के केवल इंजीनियर होशियार नहीं है, तो देश के अगर अमेरिका में आप जाओगे तो 10 अच्छे डॉक्टर अगर देखोगे तो उसमें से 4 डॉक्टर भारतीय हैं। ऐसा कहते कहते मैंने अपने देश की महत्ता के बारे में उनको जानकारी बताना शुरू किया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास और सब बातें बताते समय जैसे वनडे क्रिकेट में कोई अच्छा खिलाड़ी एक के पीछे एक छक्के चौके मारता था, वैसे मैं बोल रहा था। 99 रन निकले और उन्होंने मेरी विकेट डाली। उन्होंने ऐसा गुगली बॉल डाला कि मैं उसको खेल नहीं सका। उन्होंने पूछा कि मिस्टर गडकरी, यू आर एवरीथिंग, देन व्हाई योर कंट्री इज पुअर? आप जिसका वर्णन कर रहे हो सब कुछ अगर आपके पास है तो आपका देश गरीब क्यों है? देश के बाहर इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। एक बार मुझे किसी ने हमारे यहाँ पूछा था तो मैंने उसको जवाब मजाक में एक शेर में दिया था, तो मैंने मजाक में उसको कहा था कि एक शेर था, इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खारे चौवन घास। तो लोग समझ गए कहने का अर्थ क्या है। तो देश के बाहर तो कुछ बोलना कठिन था। तो मैंने उनको कहा योर फूड इज वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा नो नो नो, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई योर कंट्री इज पुअर। आपका देश गरीब क्यों ये पहले बताओ। और जब मैं नहीं बता रहा था तो उसने जो बात कही वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उसने कहा यू आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। और इसका कारण कोई है तो आपका प्रबंधन गलत है, नीति आप गलत है। भूखमरी, गरीबी, महंगाई, इन्फ्लेशन, किसानों की आत्महत्या, जो रास्ते में गरीबी है, खाने के लिए अनाज नहीं, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। बार बार हमारे लोगों को कहता हूं दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस। गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी पॉलिसी गलत है। पैसे की कोई कमी नहीं है देश में, कुछ भी काम बिन पैसे से हो सकता है। आप मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखिए कि मैंने 8,000 करोड़ के काम किए थे और 5 करोड़ सरकार के पास थे, तो 4,000 करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से लोगों से खड़े किए और 8,000 करोड़ के काम 2.5 साल में पूरे हो गए। तो मुझे पैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। मैं तो अभी बीजेपी का अध्यक्ष बना इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो जादू जानता हूँ मैं कि 1 रुपया भी जेब में न होते हुए 10,000 करोड़ का भी टोटल बढ़ाऊंगा उसका एक्सपोर्ट मुझे पता है। पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज